आप आ गए? अभी तक जगी हुई तू? बी शर्ट। शाम की मीटिंग फिक्स है? फिर भी एक बार तुम लोग डिस्कस कर लेना उन लोगों से ना। थैंक यू। और किसी से कम नहीं हमारे देश की लड़कियां। ये बात कल्पना चावला से लेकर किरण बेदी जैसी महिलाएं अच्छी तरह साबित कर चुकी हैं। बस जरूरत है थोड़ी प्रोत्साहित करने की। और इसीलिए हमारे पति मिस्टर शेखर राजपूत ईशा नाम की संस्था के द्वारा हर लड़की को पढ़ने और आगे बढ़ने का सुनहरा मौका देना चाहते हैं। नमस्कार। देखिए कितनी आसानी से हमारे वाइफ ने इस इनिशिएटिव का क्रेडिट हमें दे दिया। ऐसी होती है हमारे देश की महिलाएं। लेकिन न जाने क्यों कुछ लोग इन्हें अपने पैर की जूती समझने तक ही सीमित रहते हैं। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो मुझे निशा जैसी समझदार और होनहार जीवन साथी मिली। और मैं आप सभी को बता दूं कि इस संस्था को खड़ा करने में निशा का बहुत बड़ा हाथ है। ये हमेशा मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मुझे सपोर्ट करते आए। ईशा हमारी एक कोशिश है इस देश की बेटियों को एक सुनहरा भविष्य देने की। और मैं आशा करता हूँ कि मेरी एक कोशिश हम सब मिलकर कामयाब बनाए। शेखर, ये संस्था इलेक्शन से ठीक पहले क्यों? सुनने में तो यह है कि आपके वोट बैंक को इससे बहुत फायदा होने वाला है। देखिए मुनाफा फायदा ये व्यापार का काम है। मैं एक समाज सेवक हूँ और मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। अगर जनता को मेरा काम अच्छा लगेगा तो मुझे वोट देगी। पर ऑपोजिशन का तो कहना है कि आपके पार्टी का ब्लैक मनी व्हाइट मनी कन्वर्ट करने में ये आसान तरीका है। देखिए इलेक्शन नजदीक है और ऑपोजिशन का तो ये काम ही है कि वो किसी न किसी पे लांछन लगाए। एक्सक्यूज मी, पर हम यहाँ ईशा नाम के संस्था के बारे में बात करने आए हैं, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। पर क्यों निशा जी? इसका मतलब ऑपोजिशन के लगाए सभी आरोप सही हैं? नो कमेंट। आई गेस आज के लिए इतना काफी है। बट सर, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। सर, ऑपोजिशन वाले के लिए कोई अपना मैसेज? सर प्लीज निशा जी आप कुछ कहना चाहेंगी? निशा जी, एक्चुअली मैं मिस्टर शेखर का पर्सनल इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो सॉरी, आज उनके बहुत सारे मीटिंग्स हैं। आप ऑफिस में कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। बहुत बात कर रही थी तू उस लौंडे से? नहीं, काफी लट्टू हो रहा था वो तुझ पे। भाई मानना तो पड़ेगा, कुछ तो जादू कर देती है तू जो ये जवान लौंडे तेरे कायल हो जाते है ना? आप हमेशा मुझे गलत क्यों समझ? छोड़िए प्लीज, छोड़िए जितना बोला जाए उतना ही मुंह खोला कर। ठीक है, छोड़िए प्लीज, दर्द हो रहा है प्लीज। आज मेरा हाथ तेरे बालों पे, कल तेरी ये गर्दन पे होगा। हाँ बोल। अरे तो जितने पैसे खिलाना है खिला, मुझे आज शाम तक ये डील किसी भी तरह कंफर्म चाहिए। और वो राधे को बोल मेरी वो सीएम से मीटिंग फिक्स कराए। हाँ चल मैं आ रहा हूँ। गाड़ी रोक, तू यहाँ से घर जा। पानी पी। तू छोटी सी थी तब से हमारा साथ है। बचपन में तुझे हल्की सी भी चोट नहीं लगने दी हमने, लेकिन आज मैं मजबूर महसूस कर रहा हूं अपने आप को।
बस सब ये इस आदमी के बदतमीजी का। बचपन में मेरे पापा ने मुझे बहुत नाजों से पाला था। यकीन ही नहीं होता ये सब मैं झेल रही हूँ, पर मुझे यकीन है कि इस अंधेरे से मैं निकल जाऊं। भगवान करे वो दिन जल्द आए बेटा। भगवान करेगा। बेटा इस तरह रोते थोड़ी ना है, हाँ? नहीं रोते नहीं। चलिए काका। लखनऊ की टिकट ना इस बार हमें ही चाहिए। 2 साल से टाल, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लखनऊ की टिकट चाहिए तुझे? आप आसा। कितनी बार कहा तुम्हें कि बिना नॉक करे मेरे केबिन में मत आया करो यार। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। क्या हो गया? क्या काम? वो एक जर्नलिस्ट आए थे, उन्हें आपका इंटरव्यू चाहिए था। मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना यार, क्या भगाओ उसे। पर मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना यार, उसे भगाओ। हाँ तो क्या कह रही थी तुम? हाँ हाँ। अच्छा सुनो, उन्हें जाके कह दो कि साहब अभी बहुत बिजी है। I'm so sorry सर, आज शेखर सर नहीं मिल सकते, वो बहुत बिजी है। बेबी जी का फोन है। पापा। हाँ बेटा बोलो। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी। अब क्या हुआ निशा? फिर से कोई झगड़ा हो गया है क्या? देखो बेटा, कोई दूध पीती बच्ची नहीं रह गई हो। अब तुम शादीशुदा हो। पर पापा आप मेरी बात। हाँ मैं समझ रहा हूँ। झगड़ा किन पति पत्नी के बीच में नहीं होता। तो मतलब ये थोड़ी ना कि तुम छोटी छोटी बातों के लिए मुझे फोन लगा देती हो। बेटा ये शिकायतें करना बंद करो। वैसे इलेक्शन का प्रेशर है मुझ पर। पर पापा वो बहुत बदतमीज है और आज। बेटा शेखर सख्त मिजाज है, लेकिन वो अच्छा लड़का है, मैं जानता हूँ। तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, तुम्हारा ही नहीं हम सबका भी कितना ख्याल रखता है। आज उसी की वजह से यूपी के सारे वोट हमारे साथ हैं। बेटा थोड़ा सब्र रखो और एडजस्ट करना सीखो। अच्छा बेटा अब रखो फोन, मैं जरा काम से जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ चलो। हाय बच्चे भागी, चलो चलो तुम लोग क्या क्या खेल रहे थे? चलो 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 दीदी को लेके चलो। वाओ! अच्छा और रिंकू तूने अपना मैथ किया कि नहीं? किया। आई, ये क्या किया? ये किसका था? मेरा। नहीं ये मेरा डॉल है। ले लो आ गया, खाना भी आ गया। खाना आ गया, सब खाएंगे खाना पक्का। निशा बेटी जी? कोई पत्रकार आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। ठीक है भेज दीजिए उनको। क्या कर रही है तू? नहीं मिली। नहीं है यहाँ, गुड्डी है सब। नमस्ते निशा जी। नमस्ते, आइए बैठिए। हाँ जी, मैं आप सबके एक पिक्चर क्लिक कर सकता हूँ? जी बस स्माइल। चलो अब दीदी निकल रही है, आप लोग अच्छे से होमवर्क करना, ओके? और खाना खा लेना, बाय। आप यहाँ पर? शेखर जी तो अपने कैंपेन के लिए गए हैं। उनसे नहीं, आपसे मिलने आया। मुझसे? मुझसे आपको क्या काम हो सकता है? जी मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मेरा इंटरव्यू? फिर तो आप जरूर निराश होकर जाएंगे यहाँ से। जी मैं कुछ समझा नहीं। देखिए जो मसाला आप अपने मैगजीन के लिए लेने आए हैं वो तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, शायद कहीं और जाके ट्राई करिए, शायद मिल जाए। मसाला भर के न्यूज बनाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है निशा जी, शायद इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। और आपको क्यों लगता है कि आप दिलचस्प नहीं है? आपका काम इन बच्चों के लिए आपका अपनापन है।
मुझे तो बहुत इंस्पायर करता है एंड आई एम श्योर मेरा आर्टिकल पढ़ने वाले लोगों को भी बहुत इंस्पायर करेगा। ठीक है, पूछिए जो पूछना है। निशा जी, क्या आप हमेशा से पॉलिटिक्स में जाना चाहती थी या आपके अपने भी कुछ ड्रीम्स? बेटा, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात है। कहिए ना पापा। देखो बेटा, तुम बड़ी हो गई, हमने सोचा कि हम तुम्हारी शादी करवा दें। पर पापा मैं अभी तो... देखो बेटा, हमने तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छे सोचा है ना? हमने तुम्हारी शादी फिक्स करा दी है शेखर के साथ। निशा जी, सो सॉरी, क्या पूछा आपने? क्या आप हमेशा से पॉलिटिक्स में जाना चाहती थी या आपके अपने भी कुछ ड्रीम्स हैं? हाँ, मैं हमेशा से पॉलिटिक्स में ही जाना चाहती थी। मेरे डैडी पॉलिटिशियन है, मेरे हस्बैंड पॉलिटिशियन है, तो ये तो ऑब्वियस ही था ना। मैं आपसे ऑब्वियस चीजें नहीं पूछ रहा हूँ निशा जी। आप आज कहाँ हैं ये तो हम सब जानते हैं, पर आप आज कहाँ होना चाहती थी मैं वो जानना चाहती हूँ। आपका मतलब क्या है? मैं जहाँ हूँ वहीं होना चाहती थी। मेरा वो मतलब नहीं था निशा जी। टाइम कितना हुआ है? 6। मुझे निकलना चाहिए। काका प्लीज जल्दी चलिए। काका 6 बज गए, प्लीज जल्दी चलिए, आपको पता है ना क्या हो जाएगा। क्योंकि आज ट्रैफिक बहुत है, कम से कम 5 घंटे लगने वाले। कोशिश तो कर लीजिए प्लीज, आपको पता है ना, प्लीज कोशिश जल्दी से जल्दी करिए प्लीज। ठीक। चलिए। कहाँ थी? पूरे 2 घंटे लेट है, तू कहाँ थी? कहाँ गई थी तू? कहाँ गई थी? और क्या रही है, आँख नीचे कर। कहाँ गई थी? बता कहाँ गई थी? वो ऑर्फनेज गई थी बच्चों से मिलने। कितना टाइम लगता तुझे बच्चों से मिलने? कितना टाइम लगता तुझे? चले बैग बना के ला, चल जा। क्या बात कर रहा है यार, अभी तो बस शुरुआत हुई है यार। कितना पिलाएगा? एक पैक नहीं बस अरे बहुत हो बस गया यार, शेखर, बस। आंखों में रहता है चेहरा तेरा, होठों पे रहता है नगमा तेरा, मेरे जहन में बस एक तू, तेरे सिवा क्या है मेरा हमनवा, ओ हमनवा हमनवा। रोते थोड़ी ना, हाँ? नहीं रोते नहीं। देखो बेटा, मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा है ना, नहीं मांगा है ना बेटा। बेटा ये मेरी बात को टालना मत,
इलेक्शन सर पे है, इस गठबंधन का होना बहुत जरूरी है। बेटा मेरी बात मान लो और शादी कर लो शेखर के साथ, मेरी खातिर। मुझे आगे पढ़ना है, बहुत सारी चीजें करनी है, प्लीज पापा। हाँ बेटा, सब हो जाएगा। एक बार शादी हो जाएगी उसके बाद पढ़ लेना। शेखर बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेगा, वो तुम्हें राजकुमारी की तरह रखेगा। निशा जी, सुनने में आया कि आपकी पार्टी भूकंप पीड़ितों के लिए भी मदद मुहैया कराने वाली है। जी हाँ, हम लोग ने 50 लाख का डोनेशन इकट्ठा किया और साथ में कुछ सामान भी जो रेस्क्यू टीम के हाथ पहुंचा देंगे हम लोग। निशा जी, इलेक्शंस नजदीक है लेकिन शेखर जी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिख रहे, ऐसा क्यों? आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, तो डॉक्टर ने उन्हें आराम करने बोला है, बट आई एम श्योर ही विल बी बैक सून। निशा जी, आपके ड्रीम्स क्या हैं? नो कमेंट्स प्लीज। निशा जी, अपनी पार्टी की कैंपेनिंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? काका, मैं ये प्रेस रिपोर्टर से ना बहुत परेशान हो गई हूँ। जो जी में आए वही सवाल करते रहते हैं, थक गई हूँ मैं। काका आप एक काम करिए, प्लीज जल्द से जल्द घर पहुँचा दीजिए प्लीज। ना जाने क्या सोचकर बड़े साहब ने तुम्हारी शादी शेखर से करी है। इलेक्शन में खुद खड़ा होता है लेकिन सारा काम तुमसे कराता है। पता नहीं किस दिन इसे तुम्हारी कदर होगी। पत्थर कभी पिघला नहीं करते, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। एक काम करिए काका, आप भी उम्मीद करना ना छोड़ दीजिए, तकलीफ बहुत कम होगी। क्या हुआ काका? एक मिनट बेटा, कूलेंट का पाइप फट गया है और सारा कूलेंट लीक हो गया है। अब इसके लिए एक मैकेनिक ही लगेगा। सब कांच ऊपर कर लो, और कार की चाबी भी यहीं पे है, डरना बिल्कुल मत। जी काका। मैं अभी एक मैकेनिक लेके जल्दी से जल्दी आऊंगा। प्लीज जल्दी आइएगा। और दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। ये काका कब आएंगे? एक तो फोन भी डेड हुआ है, शेखर को ये पसंद नहीं आने वाला। निशा जी, आप यहाँ अकेले? ड्राइवर साहब कहाँ है? गाड़ी खराब हो गई है। एक मिनट, मैं मदद करता हूँ। कोई जरूरत नहीं, काका गए मैकेनिक को लेने। जी देखिए, यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, मुझे ट्राई करने दीजिए, मैं ही कुछ। मैंने कहा ना आपसे, कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ वेट कर लूंगी जब तक काका नहीं आएंगे। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ से जा सकते। पर क्या, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझे? और अगर तुम मेरा जानबूझकर पीछा कर रहे हो तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आप मेरे बारे में इतना गलत क्यों सोच रही हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रात की जगह सेफ नहीं है और मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और जर्नलिस्ट का पहला फर्ज होता है कि प्रॉब्लम में पड़े हुए लोगों की मदद करना, और इस वक्त सबसे ज्यादा नीड में आप ही। आप एक काम कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर एक ढाबा है पास में, वहाँ से आपकी गाड़ी भी दिखेगी और आपके ड्राइवर साहब आए तो आप चले भी जाइए, तब तक हम वहाँ बैठकर इंतजार कर सकते हैं। चले आइए, बैठिए। आप कुछ खाएंगे? नहीं। आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मैं आपको घूर नहीं रहा,
मैं तो बस देख रहा हूँ। दिखावा करने वाले लोग बहुत देखे और आप जैसे साफ दिल इंसान पहली बार देख रहे हैं। सुनिए, मेरा नाम ना निशा राजपूत है और मैं कोई स्कूल जाती बच्ची नहीं हूँ जिसे आप कभी भी बेवकूफ बना लेंगे। हमें पता है आप ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पति इलेक्शन में हार जाए। निशा जी, डर को अपने ऊपर इतना भी हावी मत कीजिए कि आप अपने आप से ही खौफ खाने लगे। और किस बात का डर है आपको? तो हर इंसान को सच्ची निगाहों से देखिए। और आपको क्या लगता है आपके पति के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ? उनके फंड, फर्जी डोनेशन, ब्लैक मनी, रंगीन मिजाज, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, सब जानता हूँ। मैं चाहूँ तो सेंसेशनल स्टोरी बनाकर छाप सकता हूँ। ये सब तो आम है और मुझे आम चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। मुझे तो खास चीज़ों में, इसलिए तो आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप हर टाइम मेरे ड्रीम के बारे में क्यों पूछते रहते हैं? क्योंकि मुझे पता है जो आप कहती हैं वो सच नहीं है। दिल में तो आपके कुछ और ही है। तो अब बता भी दीजिए कि पॉलिटिक्स में आई क्यों आप? पॉलिटिक्स सब पे चिढ़े होते हैं। मतलब यहाँ किसी का फायदा नुकसान सब मतलबी लोग। मुझे तो शुरू से ही पॉलिटिक्स पसंद नहीं था। तो फिर क्या ड्रीम्स हैं आप? म्यूजिक, मुझे तो शुरू से ही इंटरेस्ट है म्यूजिक में। आई एम स्टिल वेरी पैशनेट अबाउट इट। वो शाहरुख खान वाला या रणबीर कपूर? नहीं, मुझे तो 80s की म्यूजिक पसंद है। रुके, मेरे पास कलेक्शन है 80s का, एकदम मॉडर्न पर ओल्ड स्कूल। ये वाला म्यूजिक, वाओ, ये गाना तो मेरा फेवरेट है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्ते दीदी। अरे बेटा, कहाँ थी तुम? शेखर आज बहुत ही गुस्से में था। वो मेरी रात को गाड़ी खराब हो गई थी और मैं अंदर चलता है। वो तो सुबह में ही रैली के लिए चला गया है। काका प्लीज जल्दी निकलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। हमारे इस गांव में, हमारे इस देश में जब भी पानी की समस्याएं आई हैं, जब भी बिजली की समस्याएं आई हैं, मैं आपको बता दूं, केंद्रीय जनता पार्टी के एमएलए, केंद्रीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स आपके लिए हमेशा खड़े रहे। इस बार भी मैं चाहता हूं कि हमारे युवा, हमारी युवती, इन्हें आगे बढ़ना, इनका भविष्य सुनहरा बनाने के लिए एक मौका आप केजीपी को दीजिए। इस बार वोट केजीपी को दीजिए। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अपने 2 शब्द यहीं खत्म करता हूं। जय भारत, जय केजीपी। क्या बात है मिस्टर शेखर राजपूत, हैं? काफी तरक्की पर है आप। पूरी रात आप घर से बाहर बिता कर आएंगे, इसका मतलब समझती है ना? इसका तोहफा तो आपको घर आकर जरूर मिलेगा। पता था कि शेखर की जिंदगी में मेरी अहमियत बिल्कुल भी नहीं है। वो तो चलेगा हमें आज छोड़कर, एक बार पलट तक कर नहीं देखा। निशा, मेरे होते हुए किसी को पलट कर देखने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पर तुमने हमारे लिए सब क्यों किया और मेरी जान क्यों बचाई? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं निशा।
आज से नहीं, बहुत पहले से। तुम्हें पता ना कि मेरी शादी हो गई है, मेरे एक पति भी है, तो फिर अचानक से ये सब क्यों? पर मैं जानता हूँ, लेकिन तुम उसके साथ खुश नहीं हो। वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता। मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, जहां भी रहो। और मैं सिर्फ अपने दिल की बात बताना चाहता था। तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लोग कुएं में गिरने के बाद उतनी स्ट्रगल क्यों करते? नहीं, जब उन्हें कुएं में ढकेला जा रहा हो तब स्ट्रगल क्यों नहीं? अगर निशा को शादी नहीं करनी तो जिस वक्त उसे कुएं में ढकेला जा रहा तब उसने कुछ भी करके इस शादी से इनकार क्यों नहीं? डोंट यू थिंक अगर उस वक्त उसने थोड़ी सी स्ट्रगल कर ली होती तो आज वो इतना लाचार नहीं महसूस कर रही होती? हेलो जी, बोलिए। मुझे आपसे मिलना था। मिलना अभी तो नहीं मिल सकती मैं। तो फिर कल मिल लेते हैं। ओके ठीक है। हाँ तो ठीक है, फिर सारस्वती स्कूल में। मैं किसी क्राउडेड जगह पे नहीं मिल सकती, तो किसी शांत जगह पे मिल लें। तो फिर नेहरू गार्डन पे, वहाँ पे कोई नहीं होता। इज इट ओके? ओके, बाय। हाय। आइए ना, बैठिए। वैसे मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। You like? आप सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कुछ है। क्योंकि आपको म्यूजिक बहुत पसंद है तो ये एक जैक है, इससे 2 ईयरफोन्स कनेक्ट हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन कभी कभी हम इस कॉम्प्लिकेशन में से निकलने के उससे भी बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस खड़ी करते हैं। निशा भी कुछ ऐसा ही कर, वो अपनी एक कॉम्प्लिकेशन में से निकलने के लिए एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन खड़ी करती, एटलीस्ट उसकी तरफ कदम बढ़ा। पर आपको नहीं लगता कि हमें जिंदगी में इतने बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए? आफ्टर ऑल रिस्क में से जीत कर बाहर निकलना, उसका चांस बहुत कम होता है। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ,
बहुत जल्द मिलूंगी। बाय। बाय। निशा। हाँ? तुमने जवाब नहीं दिया अब तक। क्या अब हमें इस चीज का जवाब भी देना पड़ेगा? निशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं तुम्हें उस आदमी के साथ नहीं देख सकता। मैं खुद उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। बस एक बार मैं अपने पापा से बात कर लूं, फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ होंगे। आई लव यू। ओके, बाय। बाय। काका चलिए। पापा आप यहाँ कब आए और फोन क्यों नहीं किया आपने मुझे? बेटा सोचा आज अचानक पहुंचकर चौंका दूं अपनी राजकुमारी को। हाँ? अगर फोन करके आता तो तुम्हारी आंखों में मेरे आने की खुशी की जो चमक है वो मैं कैसे देख पाता। ना? अरे पापा खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना। हाँ। काका चाय ले आइए प्लीज। शेखर कहाँ है? काम से बाहर गए हैं। थैंक यू सर। बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी। जी कहिए पापा। क्या नाम है लड़के का? हम समझे नहीं पापा। तुम समझो या ना समझो लेकिन तुम्हारे पापा समझ चुके हैं। बचपन से इन हाथों में पाल के बड़ा किया है। क्या दिमाग में चल रहा है, क्या दिल में चल रहा है, सब दिखाई पड़ जाता है मुझे बेटा। मैं जानता हूं कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है ना? क्या नाम है उसका? बोलो बेटा। पापा वो उसका नाम राहुल है और वो मेरा बहुत ख्याल भी रखता है। करता क्या है? वो एक जर्नलिस्ट है। वो जिम्मेदार और समझदार भी है और मुझसे बहुत प्यार करता है। और उस दिन भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गन फायरिंग हुई थी तो उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और मेरी जान बचाई। और वो मेरे बोलने से पहले ही सब कुछ समझ जाता है। बेटा जानती हो कल दिन कौन सा है? कल बेटा इलेक्शन का दिन है जो मेरी और शेखर की जिंदगी के लिए बहुत अहम है। मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ लेकिन बेटा कुछ दिनों के लिए तुम अपने प्यार को दुनिया की नजरों से छुपा कर देखो। सबसे इलेक्शन खत्म हो जाने दो, उसके बाद मैं खुद राहुल से मिलूंगा। कुछ सच पापा आप मुझे इस कैद से आजाद कर देंगे ना? हाँ बेटा, तेरे पापा ने ही तुझे इस मुश्किल में डाला था ना, वही तुझे इस मुसीबत से आजाद भी कराएगा। सच पापा? थैंक यू सो मच। आई रियली लव यू पापा। थैंक यू। हाँ अभी मैं चलता हूँ, ठीक है? ख्याल रखना। कुछ करते भी नहीं सकोस, लड़के से मिलाने ले आता रहा। क्यों? निशा को तेरी तुम उसे आजाद करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब पता है तो अपनी मौत को बुला रहा है बुट्टे। हाँ?
बचपन से अपनी बेटी माना है निशा को मैं, और उसके खुशी के लिए अगर मरना भी है तो मंजूर है मुझे। तूने तो जैसे नींद पे तो वो क्या बोला तूने? तो जैसे क्या बोला तूने? सर मर गया सर, मर गया सर। निशा, क्या हुआ? आर यू श्योर? ऑफ कोर्स राहुल, आई एम श्योर। पापा ने तो मुझे ऑफिस बुलाया है और कहा था कि तुम्हें भी साथ ले आऊं। यू ट्रस्ट मी राइट? आई लव यू। आई लव यू टू। चल पापा कैसे हो? ठीक। पापा ये राहुल है। ऑफिस खाली क्यों है आज? कुछ नहीं बेटा, वो बस वो आज सबको छुट्टी दे दी है। सब ठीक तो है ना? आप कुछ बोल भी नहीं रहे पापा? ठीक है बेटा, ठीक है। क्या बात है? मुझे पता है कुछ हुआ है। कुछ नहीं हुआ बेटा, वो शेखर ने। चलो राहुल। काम हाँ बात ये कौन है साथ में? ओ ये तेरा बॉयफ्रेंड है? काफी अच्छे लग रहे हो साथ। क्या कहते हो पापा जी? तू जहां भी जाने के लिए सोच रही है ना, वहां तू पहुंच नहीं पाई, समझी? अब गलती तो तूने कर दी है कि सजा मैं तुझे देगी, वो सजा क्या हो ये मैं डिसाइड करूं। लौंडे लीजिए बाबा। अरे लीजिए, जैसा कहा गया वैसा ही कर। ठीक है बाबा जी, करिए। प्रणाम बाबा। अरे प्रणाम बेटा, प्रणाम। नमस्कार। सब बढ़िया। कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोलो बैठो। नहीं, कुछ अकेले में बात करनी है। अकेले में बात करनी है तो चलिए। हाँ नमस्कार, चलिए। ठीक, अब जाइए। बोलो बाबा, निशा का चक्कर चल रहा है एक जर्नलिस्ट के साथ, और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी आंखों से देखकर मैं सब नजर आ रहा हूँ। अब आप ही करिए जो करना, क्योंकि अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो इलेक्शन भूल जाइए, ये सीट्स भूल जाइए, सब भूल जाइए, सब फैसला समझ रहे हैं ना। उसे आप अपने ऑफिस बुलाइए, या तो समझाइए या तो मारिए, मुझे नहीं पता आप क्या करें। अब जो भी करना है आप ही को करना, और पूरा भरोसा मुझे आप पे। इजाजत दीजिए। अरे मुझे टाइम नहीं है। पापा 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 नहीं, पापा पापा नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, पापा आप ऐसे नहीं कर सकते। अरे एक शादीशुदा औरत होके एक पराये मर्द से चक्कर चलाती है, हाँ? शोभा नहीं देता तुझे। इसे तो मरना ही था, इसे मरना ही था, और ये अभी मर गया। अब तेरी बात। पापा आपने ऐसा क्यों किया? पापा क्यों किया आपने ऐसा? बोलो ना पापा, क्यों किया? क्यों पापा, क्यों किया? क्यों किया पापा? क्यों किया? 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 क्यों
निशा, बेटा, निशा, निशा।